नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? कन्हैया दास। कन्हैया जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं लिबासपुर दिल्ली से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 1/3/2014 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले मैं जो घर में माता पिता पूजा साधना करते थे, बजरंगबली, देवी देवता भगवान विष्णु और शंकर जी, ब्रह्मा जी, इन सब की पूजा साधना करते थे और पितर पूजा भी करते थे जी। मैं बचपन से ही ये साधना करता था। 13-14 साल की उम्र जब से मैंने होश संभाला था, बचपन से ही मैं साधना करता था और माता को इष्ट मानते थे जी हम। तो ये साधना करते करते मेरे पापा का बिजनेस भी ठप होता रहता था, हमारे ऊपर कर्जा रहता था खूब सारा, माता पिता के ऊपर भी। वो बचपन से मैं सारी बातें उनकी सुनता था, लेकिन मैं भी उन जैसे वो भक्ति करते थे सास में माता की, या कहीं कुल देवी के पास जाते थे, हमारे मथुरा में नरी सैमरी के नाम से हैं, उनके पास जाते थे तो उनके साथ में मैं जाता था और भक्ति साधना करता था। लेकिन मैं ये बचपन से देखता था, ना तो उनको कोई लाभ होता था और ना ही मेरे को कोई लाभ होता था। घर में जो है कलेश ही रहता था, माता पिता का ही कलेश रहता था, आपस में लड़ते थे। जैसे कि मैं 13-14 साल की उम्र से जी नशे में जो है आ गया जी, बीड़ी सिगरेट शराब भी पीने लग गया और बियर भी पीने लग गया और दोस्तों के साथ जाके जुआ भी खेलता था। फिर मेरी शादी के बाद मेरे घर में जो है कलेश होने लग गया जी। मेरी घरवाली मेरे को छोड़ के चली जाती थी, क्योंकि मैं नशे ही ज़्यादा करता था और काम धाम भी ठीक से नहीं करता था। तो घर में भी कलेश होने लग गया, माता पिता के साथ भी मैं लड़ाई झगड़ा करता था, उनसे भी कुछ उल्टा सीधा बोल देता था नशे में। तो उन्होंने मेरे माता पिता ने मेरे को अलग कर दिया जी, मैं अलग रहने लग गया। सर आप माता जी को मुख्य इष्ट मानते थे, माता जी की साधना करते हुए आप नशे की हालत में चले गए, आपके घर में पारिवारिक कलह हो गई। इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? सर जी, मुझे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानकारी टीवी के ज़रिए से मिली जी। मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा कि मैं काफ़ी परेशान हो गया था नशा करते हुए और ये जुआ खेलते हुए, और काम भी मेरा सही नहीं चलता, आर्थिक स्थिति घर की मेरी ख़राब हो गई थी। तो मैं उस वजह से देवकी नंदन के पास भी गया, वहाँ पर भी जाकर उनकी भागवत कथा सुनी, और आसाराम जी के पास भी गया, वहाँ भी जाके देखा। फिर मैंने जैन धर्म के जो गुरु होते हैं उनके पास भी गया, लेकिन वहाँ से मुझे कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन मैं देवकी नंदन जी के पास से जो है नाम दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गया। वहाँ पर गया जी मैं, तो मेरे पास कुछ पैसे नहीं होते थे। मैं पैदल कम से कम 10 किलोमीटर चल के जाता था और पैदल 10 किलोमीटर चल के आता था उनके भागवत कथा सुनने के लिए। लास्ट में जब उन्होंने बोला कि नाम दीक्षा सबको मिल सकती है, तो मैं नाम दीक्षा के लिए फ़ार्म भरने गया, तो वहाँ पर मेरे से जो है 800 रुपये मांगे। तो मेरे पास 800 रुपये नहीं थे जी, तो मेरे को नाम दीक्षा उनसे नहीं मिल पाई, देवकी नंदन जी से। तो अब जो है मैं उस चीज़ को सोचता हूँ तो मेरे को ये लगता है कि बहुत ही अच्छा हुआ। फिर मैंने जो है धीरे धीरे मैं टीवी पर, ऐसा है जी, मैं नीच जो है संत रामपाल जी महाराज जी का शराब पी के सत्संग देखता था जी। जैसे आते थे 7 बजे टीवी में स्टार्ट कर देता था, साधना टीवी और ईश्वर टीवी ये सब, और आस्था टीवी ये मैं स्टार्ट कर देता था जी 7 बजे शाम को। उसमें जो है मैंने एक बार देखा तो उसमें मैंने देखा कि ये क्या बता रहे हैं, जो है देवी देवताओं की तो बुराई कर रहे हैं। मैंने उसी टाइम पे वो सत्संग हटा दिया जी। फिर एक दिन दोबारा फिर मैंने लगा दिया जी शराब पीते पीते, लेकिन उसमें मैं माता को अपना इष्ट मानता था। तो मैंने माता के बारे में सृष्टि रचना सुना रहे थे उस दिन सदगुरुदेव जी, तो उस सृष्टि रचना से जो है मैंने उनको, और उन्होंने मेरे को प्रमाण भी दिखाया जी। उसमें उस प्रमाण को देखते ही जो मैं जो है शराब वराब तो मैंने छोड़ दी, मैं सीधा सत्संग देखने लग गया जी, ध्यान से और गौर से। मैंने देखा जी सदगुरुदेव जी ने पूरे जो है प्रमाण दिखाए कि किस तरीके से सृष्टि रचना हुई, किस तरीके से क्या हुआ। मैंने 3-4 दिन तक सत्संग जो है देखा जी, और उसके बाद जो है चौथे पाँचवें दिन जी मैं बरवाला हिसार चला गया जी, और वहाँ पर जाकर मैंने 1/3/2014 को सदगुरुदेव संत श्री रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त की। सर आपने बताया कि जो भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि परेशानियां हुई, आपके घर में पारिवारिक कलह रहने लगी। तो इन सब परेशानियों के बीच आपने टीवी पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने के बाद आपने उनसे नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परेशानियां खत्म हुई? जी हाँ, मेरी ज़िंदगी जो तमाम परेशानी थी जी वो सारी दूर हो गई जी। मैं बीड़ी सिगरेट गुटखा और शराब और गांजा ये सारे नशे करता था। ये सब मेरे नशे धीरे धीरे करके सारे छूट गए जब मैंने सदगुरुदेव संत श्री रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त की। मुझे बवासीर की बीमारी थी जी, और इसके बाद जो है मैं बवासीर के
इलाज के लिए जो है कई जगह जेगी डॉक्टर के पास, हमारे जो है इलाके में ही एक बंगाली डॉक्टर है, उनसे मैंने इलाज कराया काफ़ी दिनों तक, उनसे मेरे को कोई लाभ नहीं मिला जी। फिर मैं और जो है कई डॉक्टर मैंने बदले जी, कोई लाभ नहीं मिला जी। डॉक्टर ने मेरे को 35,000 रुपये का जो है ऑपरेशन बताया जी कि 35,000 रुपये लगेंगे तुम्हारे ऑपरेशन में, ऐसे जो है आपकी जो बीमारी ठीक हो सकती है जी। लेकिन मैंने सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। उस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं थे जी, तो मैंने जो है संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई कि हे मालिक, आप ही जो है डॉक्टर हो, इस दुनिया के डॉक्टर हो, इस ब्रह्मांड के डॉक्टर हो मालिक। अब डॉक्टर के पास मुझे भटकने की क्या ज़रूरत है मालिक, मेरे को ठीक करो दाता। संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे ऊपर दया करी और मेरी जो है बीमारी बवासीर की बिल्कुल ठीक हो गई जी। अब मुझे कोई रोग नहीं है जी बवासीर का। बिना ऑपरेशन और बिना दवाई खाए अब मैं कोई दवाई नहीं खाता, कोई परहेज नहीं करता जी, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। और जी मेरे को मानसिक रोग था, जिसके हिंदी में उसको कहते हैं जी सिजोफ्रेनिया का रोग था मेरे को जी, मानसिक रोग। उसमें ऐसा होता है जी, जैसे सर जी इंसान जो है ज़्यादा गुस्सा करता है और किसी को मारता पीटता भी और अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो हर 6 महीने में दवाई खाता था जी, और 6 महीने में ठीक रहता था जी, तो नाम दीक्षा लेने से पहले। लेकिन जब से मैंने नाम दीक्षा ली है सदगुरुदेव जी से, संत रामपाल जी महाराज जी से, जब से मेरी वो बीमारी बिल्कुल ही ठीक हो गई। और अब मेरे को 4 साल हो गए जी नाम दीक्षा लिए हुए, मेरे को कोई सिजोफ्रेनिया नहीं है, कोई बवासीर नहीं है, और भी जो छोटे मोटे रोग हैं जी वो भी कुछ नहीं है। अब मैं एक भी गोली कभी भी नहीं खाता जी किसी भी चीज़ की, जबकि डॉक्टर ने कहा था कि सिजोफ्रेनिया के रोग में कि आपकी ये दवाई जो है ज़िंदगी भर चलेगी सिजोफ्रेनिया की, 1-2 गोली आपको डेली खानी पड़ेंगी। लेकिन अब मैं कोई भी गोली का सेवन नहीं करता जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी पत्नी जो है मेरे को छोड़ के चली जाती थी, उन्होंने मेरे ऊपर केस भी डालने के लिए बोला था और उन्होंने डाल भी दिया था मेरे ऊपर केस। अब मेरे घर में जो है वो भी चीज़ सब दूर कर दी है मालिक ने। मेरा परिवार बहुत ही अच्छा हो गया जी, मेरी घरवाली भी ठीक रहती है जी मेरे साथ, मेरे बच्चे भी ठीक रहते हैं जी। और सब शराब पी के मैं अपने बच्चों को मारता था पीटता था, तो वो तो जाहिर सी बात है सर जी कि अपने आप ही घरवाली छोड़ के जाएगी, उसमें गलती हमारी रहती थी। लेकिन अब जो है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, और जो है बहुत ही अच्छा जो है मेरे समाज में मेरे पड़ोसी जी भी अब मेरे को ये बोलते हैं कि जो है ये सब तो भाई तेरे संत रामपाल जी महाराज तेरे गुरुजी कर रहे हैं और तेरे को बहुत बढ़िया उन्होंने ठीक कर दिया। ऐसा तो हमने कभी भी नहीं सोचा था कि तू कैसा था और कैसा हो गया। नशे में मैं कीचड़ों में भी गिर जाता था सर जी, मेरे को अपना होश नहीं रहता था, और गाली गुप्ता सबको पड़ोसियों में सबको देता था, और खूब जो है हाथ पैर भी चला देता था जी सबके ऊपर। सब मेरे से ऐसे डरते कि शाम को आते पड़ोसी भी ये डरते थे कि आ गया वो, सब अपना गेट बंद कर लेते थे मेरे को देखकर। लेकिन अब जो है मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। शराब पीने का तो अब मेरा बिल्कुल ही मन कर दे, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई शराब पीता है जी, मैं उससे 200 कदम दूर रहता हूँ। मैं कि वो ये क्या जो है कोई बीड़ी भी पीता है उससे भी जो है मेरे को बहुत सख्त नफरत है जी। नशा करने वाले से तो जी अब सख्त दूर रहता हूँ जी बिल्कुल। मैं ये भी बताना चाहूँगा जी कि मेरा फील्ड का काम है भगत जी। मैं जो है बाइक पे जा रहा था, 40-50 की स्पीड थी जी मेरी बाइक की, और रेड लाइट थी। रेड लाइट मेरी जो है मेरे को जो ग्रीन का सिग्नल था, और आगे से एक जो है लेडीज़ जो स्कूटी लेके जो है सामने से आ गई, और एकदम से 40-50 की स्पीड से वो टक्कर लगी जी। उस टक्कर को लगते ही जी मैं तो आगे जो है चला गया और जो है गिर गया। मैं तो ये समझा कि मेरे को तो हो गया लगता है काम। लेकिन जब मैं उठा और देखा तो मेरे को एक खरोच भी नहीं आई थी। मेरे को ये महसूस है कि ये क्या चमत्कार हुआ मेरे साथ, इतनी तेज़ टक्कर लगी और जो मेरे को खरोच तक नहीं आई। मैंने जाके जो है कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा घबराया, लेकिन 2-3 बार मेरे को होश आया। मैंने देखा कोई खरोच भी नहीं आई। मैंने बाइक जाके उठाई जी, अपनी बाइक उठा के जाके देखा तो बाइक की स्टीयरिंग जो है ना जी, जैसे ऐसे बैठते हैं तो वो स्टीयरिंग जो है बिल्कुल यहाँ आ गई थी पेट के पास। इतनी तेज़ जो है टक्कर लगी थी और खूब तेज़ आवाज़ आई थी सर जी। और वो लेडीज़ भी थी, ना तो उसको कोई चोट आई और ना ही मेरे को कोई चोट आई, सिर्फ बाइक को जो नुकसान हुआ वो हुआ। लेकिन वहाँ से भी बचाव किया सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने। मेरी पत्नी को भी जी मानसिक रोग था सर जी, वो भी ठीक है अब। उनकी भी जो है गुरुजी से अरदास लगाई थी, गुरुजी मेरे पत्नी को भी मानसिक रोग है गुरुजी, तो वो भी ठीक है। मेरे घर में अब जी ना ही कोई ज़्यादा बीमार होता है और ना ही कुछ जो है कोई परेशानी है, और बहुत ही लाभ हुए। और मेरी आर्थिक स्थिति भी अब ठीक है जी। पहले मेरे घर में जो है
सर जी दूध के लिए भी पैसे नहीं होते थे, जो कि मैं सुबह दूध मंगवा के और जो चाय जो है मंगवा लूँ, मैं अपने घरवाली से बोलता था जाके जो है उससे जो है उधार लेके आ जा उससे उधार लेके आ। मैं खुद जो शर्म के वजह से नहीं जाता था जी, तो वो खुद बेचारी जो है उधार लेके आती थी। अब मेरे जो है इतना लाभ दे दिया मेरे गुरुजी ने मेरे को, मेरे घर में महीने में 30-35 हज़ार रुपये जो है मेरे को आते हैं जी, सैलरी प्लस कमीशन। और जो है मेरा अपना छोटा सा भी बिजनेस है जी, वो भी कर रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। और जो है अब मेरे घर में ना ही आर्थिक स्थिति मेरी ख़राब है, और ना ही कोई मैं रोगी हूँ, और ना ही वाइफ को कोई परेशानी है किसी भी चीज़ में, और मेरे बच्चे भी ठीक है, और हम प्यार से हमारा जो है जीवन चल रहा है जी, और हम भक्ति कर रहे हैं। आज सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारा जो है परिवार में खुशियों का खजाना लगा दिया है, जिससे कि हम बहुत ही खुशी हैं और अच्छे से रह रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया ठीक हुई। इसके अलावा आपके घर में बहुत सारी परेशानियां थीं, जैसे आपके घर में पारिवारिक कलह थी, आपका वैवाहिक जीवन बर्बाद होने वाला था, वो भी संत रामपाल जी महाराज ने बचाया। इसके अलावा आपको बवासीर की बीमारी थी, संत रामपाल जी महाराज ने आपकी ये बीमारी भी ठीक की, और भी बहुत सारे लाभ संत रामपाल जी महाराज ने आपको दिए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? खास करके वो लोग जो नशे के आदी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये दास कोई संदेश तो नहीं दे सकता जी किसी को भी, लेकिन एक विनती, एक प्रार्थना जो है मैं बताऊंगा जगत वालों को कि मैं बहुत नशा करता था, दारू का और जो बीड़ी का, सिगरेट का, और मेरे घर वाले ने और मेरे माँ बाप ने खूब कोशिश करी छुड़वाने की। मैंने भी खूब कोशिश करी छोड़ने की, कि मैं जो है व्रत रखूं, मंगलवार का व्रत रखूं या शनिवार का व्रत रखूं, या फिर जिन जो मैं माता को इष्ट मानता था उनसे मैंने खूब जो है कहा मैं कि माता मेरे को शराब छुड़वा दो, मेरा जुआ छुड़वा दो, या मेरी जो है मेरे को ये ठीक कर दो। तो मेरे को वहाँ से कोई भी लाभ नहीं हो रहा, और मेरे घर वालों ने खूब कोशिश करी, मेरे को दवाई तक देते थे वो खाने में मिला के शराब कि इसकी ये जो शराब को छोड़ दें। लेकिन मैं क्या करता था कि घर में खाना नहीं खाता था, बाहर खा लेता था, और कभी कभार जो खाना भी खा लेता था उससे काफ़ी परेशानी होती थी। लेकिन मैं 2-2 3-3 दिन घर में खाना नहीं खाता था, घर पे खाना छोड़ देता था। उससे जो है कोई जो है मतलब उन्होंने मेरे को छुड़वा नहीं पाया। सर जी जिस दिन से मैंने फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गया हूँ, उस दिन से जो उन्होंने मेरे को मंत्र दीक्षा दी है, उससे मेरे को जो है लाभ हुआ और मेरा नशा छूट गया। क्योंकि उनके मंत्रों में शक्ति है और उनके वचनों में शक्ति है, और वो परमेश्वर स्वरूप सदगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, जो कि सिर्फ वहीं से ही आपको ये आपके नशे छूट सकते हैं और सब कुछ ठीक हो सकता है। आज सरकार करोड़ों रुपए जो है नशे में खर्च कर रही है, नशा मुक्ति केंद्र खोल रही है, लेकिन उससे किसी को भी कोई लाभ नहीं होता। 1-1 महीने 2-2 महीने वहाँ रह के आते हैं, लेकिन आके फिर स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने से आपको ना तो कोई खर्चा करने की ज़रूरत, ना ही कुछ करने की ज़रूरत। वहाँ पर सब कुछ फ्री है, नाम दीक्षा भी आपको फ्री मिलेगी, और जो किसी भी एक तरह का 1 रुपया नहीं लिया जाता वहाँ पर। और आप जो है वहाँ से नाम दीक्षा प्राप्त करो और जो है नशा मुक्त जीवन और भक्ति का सच्चा मार्ग प्राप्त करो और अपना जो है कल्याण कराओ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के जो है सत्संग कई चैनलों पर आते हैं, उनके नीचे एक पट्टी चलती है, उन पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। उन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके आप किसी भी ज़िला में रहते हैं, वहाँ पर आसपास आपको नामदान केंद्र बता दिया जाएगा, वहाँ से आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।